अप्रेंटिस करके बैठे हुए हैं, वो प्रशिक्षित अप्रेंटिस के लोगों को बहाली कर करके जमालपुर बचाओ रेल बचाओ संघर्ष मोर्चा के नाम से आने वाले दिनों में एक कमेटी जमालपुर में गठन करेगी जो रेल हित और शहर हित की बात करेगी। ऐसे में जो है जो कमेटी गठन जो होने वाला है और यह जो कमेटी जो है जो कारखाना और रेल को देखने वाले हैं कि रेल में क्या हो रहा है और इससे हमारे शहर को क्या फायदा है, हमारे बच्चों को क्या फायदा, आने वाली पीढ़ी को क्या फायदा है। तो हम बात करेंगे। नरदेव बाबू, क्या कहना है इसको लेकर, ये कमेटी किस तरह काम करेगी? ये कमेटी जमालपुर के निर्माण में, जमालपुर शहर जो आज दयनीय स्थिति में पहुंच गया है कारखाना में मजदूरों की कमी से कारण, जमालपुर रेल नगरी के नाम से जाना जाता है और रेल मजदूरों के ऊपर ही जमालपुर शहर निर्भर करता है। तो जमालपुर में मजदूरों की संख्या बढ़े, यहाँ काम का लोड बढ़े, जमालपुर का हॉस्पिटल जो है एक सुपर हॉस्पिटल हो, क्योंकि यहाँ के रेल कर्मचारियों को दूसरे जगह भेजा जाता है जहाँ से पटना भी रेफर किया जाता है और पटना में बहुत कम सीट रहने के कारण हमारा मजदूरों का इलाज नहीं हो पाता है। स्थानीय स्तर पर बहाली हो और हमारे शहर के लोग लाभान्वित हो, जो बेरोजगार लाभान्वित हो, इसके लेकर क्या हो आने वाले दिनों में आपकी कमेटी क्या करने वाली है? सबसे पहले तो इसके लिए हम मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से, रेल मंत्रालय से, कि जो आउटसोर्स से पूरे देश में न सिर्फ जमालपुर कारखाने में काम हो रहा है वो प्रशिक्षित मजदूरों से, उसको बंद किया जाए और जो लाखों लोग अप्रेंटिस करके बैठे हुए हैं वो प्रशिक्षित अप्रेंटिस के लोगों को बहाली कर करके उसको यहाँ रोजगार दिया जाए। इससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा और कारखाने की शक्ति भी बढ़ेगी। कारखाने में दक्ष लोगों का रहने से कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा और हमारा यह रोजगार यहाँ जो हम लोग चाह रहे हैं कि 10,000 मजदूर कम से कम काम करे, तो उसको अगर लेने से 10,000 मजदूर काम करेगा। और हम इसमें सबसे बड़ा चीज कहना चाहते हैं कि इस कारखाने को मध्य जोन हाजीपुर में सम्मिलित किया जाए। इस कारखाने के विकास के लिए DRM कार्यालय यहाँ बनाया जाए और बच्चों के भविष्य को रेल में इंजीनियर बनाने के लिए जो पहला रेल विश्वविद्यालय जमालपुर में बनना चाहिए था, वो रेल विश्वविद्यालय अगर दूसरा ही पहला बड़ौदा में बन गया है, दूसरा रेल विश्वविद्यालय जमालपुर में बनना चाहिए। बहाली को लेकर क्या बहाली हमारा जो संघर्ष मोर्चा के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं मोर्चा बनाने के लिए, उसमें जमालपुर शहर के विकास के लिए और रेल के विकास के लिए हमारी संघर्ष मोर्चा जो है उसकी लड़ाई लड़ेगी। जो भी त्रुटियां हैं, जो भी सरकार की ओर से कमी है, सारी कमी को पूरा करने के लिए ये संघर्ष मोर्चा दबाव डालेगी ताकि आने वाला समय में हमारे शहर का भविष्य अच्छा हो। इसी के लिए हम इसका प्रयास करेंगे। आज की बैठक का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो हमारा नगरी जमालपुर है, जमालपुर कारखाने के ऊपर ही निर्भर है और अभी ये कारखाने की स्थिति बद से बदतर हो गई है। एक जमाने में 22,000 मजदूर काम करते थे और अभी मात्र 6500 साढ़े 6,000 के लगभग मजदूर काम करते हैं। और साथ ही ये निजीकरण के चलते, आउटसोर्स के चलते जमालपुर कारखाना में अभी जो है जो भी कार्य हो रहा है उसमें मात्र 60% रेल कर्मचारी हैं और 40% आउटसोर्स से काम हो रहा है। तो साथियों, मेरा ये साफ साफ कहना है कि जमालपुर कारखाने को बचाने के लिए सबसे हम भारत सरकार हो या रेल मंत्रालय से पहला मांग करने जा रहे हैं कि हमको RRB और RRC से तत्काल 10,000 मजदूर के यहाँ तत्काल दें कि मेरा कारखाना बच सके। यह समिति जो बनी है ये युवाओं के लिए ही है और जमालपुर के विकास के लिए है। हमारा जो सबसे पहला डिमांड है, जो मांग है कि यहाँ पे जो स्थानीय बहाली हुआ करते थे उसे बंद कर दिया गया है। उसी के सवाल पर युवाओं जो है आंदोलन के लिए प्रेरित हो रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पहले जो ग्रुप डी की बहाली निकलती थी और अब जो है काफ़ी दिनों से बंद हो गई है और अप्रेंटिस करके नौजवान युवा जो है अपने आप को परिवार का बोझ समझ रहे हैं, साथ ही साथ आत्मदाह करने के लिए बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग जो है
रेल बचाओ जमालपुर बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा हम लोग जमालपुर के जनता से आह्वान करेंगे कि जमालपुर कारखाना बचेगा तो जमालपुर बचेगा, जमालपुर का विकास बचेगा, नौजवान बचेगा और इसका भविष्य बचेगा। तो यही तमाम सवालों को लेकर हम लोग जल्द ही आंदोलन का प्रारूप तैयार करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं मुंगेर से के विकास के संदर्भ में परमंडलीय विकास संघर्ष मोर्चा का मैंने गठन आज से 5 वर्ष पहले किया था। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, वानिकी विद्यालय, विश्वविद्यालय, रेल अप्रोच पथ, इन सारे मुद्दों पर हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया। उस संघर्ष का ही परिणाम है कि आज मेडिकल कॉलेज भी मुंगेर में खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुका है, वानिकी विद्यालय भी खुल चुका है, यूनिवर्सिटी भी खुल चुका है। तो अब जो यहाँ की जो मुद्दा है, क्योंकि जमालपुर जो है पूरे विश्व में रेल नगरी के रूप में जाना जाता है। एशिया महादेश का सबसे प्रथम रेल कारखाना जो है वह जमालपुर में ही खुला। लेकिन आज यहाँ की इतनी स्थिति दयनीय हो गई है कि जहाँ 22,000 मजदूर काम करते थे वहाँ मात्र 6500 मजदूर काम कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात किया, खासकर मैंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव जो है अशोक बाबू से बात किया कि आप यहाँ स्थानीय स्तर पर जो सिर्फ जमालपुर रेल कारखाना और रेल से संबंधित मुद्दे पर ही संघर्ष करें, उसके लिए कमेटी बनाइए। हम लोग भी मुंगेर से आकर के आप लोग को सहयोग करेंगे। पहले मैं मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि हमारे आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। साथ ही आज जो है जमालपुर में बहुत बड़ी समस्या है, जो रेल का समस्या है, और रेल से ही जमालपुर जैसे टिका हुआ, जिसमें 22,000 मात्र आबादी था, जिसमें मात्र 35,000 आबादी था, तो 22,000 मजदूर काम करता है और 1.5 लाख भी पार कर गया है, लेकिन मजदूर हमारे घट के 6-6,500 ही रह गया है। दोस्तों, सबसे बड़ी एक समस्या हमारी है, कारखाना का जो विकास है तो है ही, लेकिन जो ट्रेन चलती है, पैसेंजर ट्रेन जो सुबह 7 बजे खुलती है और 2 बजे खुलती है, वो गरीबों के लिए खुलती है। पैसेंजर ट्रेन में गरीब ही चलता है, लेकिन उसको जो है स्पेशल बोर्ड करके एक्सप्रेस का पैसा लिया जाता है। ये सरासर नाजायज है। ये जो मैं इनका विरोध करता हूँ और सरकार और रेल मंत्री से मैं मांग करता हूँ कि पैसेंजर ट्रेन में जो पैसा बढ़ा कर लिया जाता है, इसको घटा करके पैसेंजर का ही लिया जाए।